जब आपका रेडी हो जाता है तो फिर मेन चीज़ आती है क्वांटिटी और एरिया, जो भी आपको रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें। तो रिपोर्ट के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट का पूरा मेन्यू यही है। रिपोर्ट टैब में जाएँगे और यहाँ से सपोज़ लेंथ लेंथ रिपोर्ट क्या है? लेंथ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 तरीके की लेंथ रिपोर्ट मिलती है। अलाइन्ड, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल। अलाइन्ड में क्या है? यहाँ से आप प्रिसीजन सेट करोगे इसका। जिस भी लेयर का, सपोज़ मुझे ओजीएल का मैंने जनरेट किया, टेप लेंथ, किसी भी लेयर की अगर आपको टेप लेंथ निकालनी है तो वो अलाइन में आएगी। ठीक है? तो जिस भी जैसे सरफेस में जैसे भी घूम रहा होगा, तो वो लेंथ रिपोर्ट आपकी अलाइन लेंथ में आएगी। अब जैसे 60 किलोमीटर का है 27.695, अगर इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आपने ग्रिप वाइज जैसे जो भी सरफेस में घूम रहा है, सरफेस भी पता नहीं है उसके लिए। उसे क्लिक करोगे ग्रिप आ जाएगा लेयर पे अगर आपने सेलेक्ट किया। ऑन स्नैप्स वगैरह अगर आपने ऑफ किए होंगे तो वो सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी जैसे भी सरफेस अगर घूम रहा होगा, वैसे आप क्लिक करोगे तो ये आ गया 27.695। अब अगर लेंथ रिपोर्ट में जाओगे तो ये आपका सेम है। तो इस तरीके से आप इसको, अब अगर आपको इसको सेव करना है तो आप यहाँ से अपना सेव सेव रिपोर्ट कर सकते हो। प्रिंट करना है तो प्रिंट भी करके रख सकते हो, एक्सेल सीएसवी में आपका सेव हो जाएगा। प्रिंट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आती है एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल रिपोर्ट में क्या है, अब जो भी आपका हॉरिजेंटली डिस्टेंस आएगा, एक तरीके से जो भी आपका मान लीजिए लास्ट एलएचएस का ऑफसेट होगा और आरएचएस का ऑफसेट होगा, उसको ऐड करके ये एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। सपोज 11.5 है यहाँ पे लेफ्ट और 15.13 है, तो ये आपका 26.63 हो गया। तो लेफ्ट लेंथ रिपोर्ट में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको वही मिल जाएगा कि आपने कितने मीटर में लीनियर लेंथ जो भी आपने ली है, वो आपकी एक रिपोर्ट इस तरीके से आ जाएगी। इसे भी वही आप सेव और प्रिंट जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है रख सकते हैं। वर्टिकल वर्टिकल रिपोर्ट में क्या है, वर्टिकल में अगर आप जाते हो वर्टिकल में, तो यहाँ पे जो भी आपका लेफ्ट और राइट का एलिवेशन का डिफरेंस होगा, वो यहाँ पे आएगा। बीच का किसी उसमें नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे अगर आपको ऑफसेट फिक्स करना है किसी ऑफसेट को, तो आप ऑफसेट भी फिक्स कर सकते हो। बट अपने एंड टू एंड जैसे देगा, तो ये फिर ये लेफ्ट ऑफसेट का जो भी डिफरेंस होगा, जैसे 57.217 है मेरा, 57.217 माइनस 56.5 0.717, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगी उसकी लेफ्ट और राइट की। तो ये लेंथ रिपोर्ट में आ जाएगा। सिमिलरली एरिया रिपोर्ट। अब एरिया रिपोर्ट में क्या है कि जिस भी एरिया रिपोर्ट में गए और जो जिस लेयर के बीच में आपको चाहिए वो आप अपना सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप इसकी प्रिसीजन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चेनेज वाइज टोटल कट, टोटल फिल, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंड टू एंड और फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में आप अगर चाहते हो कि किसी एक ऑफसेट के बीच में ही बस मुझे चाहिए, जैसे 10 से 10 के बीच में चाहिए, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, या फिर F10 से यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब सपोज आपको लेफ्ट कैरेज वे से राइट कैरेज वे के बीच का ही चाहिए, ठीक है, फिक्स में गए और यहाँ पे ये आपका सिर्फ उतनी ही मीटर ऑफसेट के बीच में एरिया कैलकुलेट करके देगा। एंड टू एंड में आपको कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का आएगा। यहाँ पे डिटेल शीट आ जाएगी। इसे अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करके इसको एक्सेल सीएसवी जिस भी फॉर्मेट में है जहाँ पे भी आप अपना रखना है इसको रख सकते हो। प्रिंट करना है, अगर आपका प्रिंट करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑप्शन पूछेगा, करंट शीट को करना है या ऑल चेंजेस को करना है। तो अगर ऑल पे सिलेक्ट करते हो, फिर यहाँ से सेट किया मैंने और ये मेरा ट्रांसफर हो रहा है। अगर मेरा प्रिंटर सेलेक्टेड होगा तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। पीडीएफ में करके बताऊँ। हाँ, तो अगर मैं इसको पीडीएफ में ही सेव करना है, सपोज मैंने इसको ऑल चेंजेस सेट, यहाँ पे ट्रांसफरिंग आ रहा है और ये मेरे पास पीडीएफ है प्रिंटर। मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ।
तो यहाँ पे ये चेंजेस वाइज सारी लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाएगी। जैसे एरिया रिपोर्ट निकाला है, वैसे ही आप वॉल्यूम रिपोर्ट निकाल सकते हो। रिपोर्ट वॉल्यूम, यहाँ पे भी आपको जिस लेयर से जिस लेयर के बीच में चाहिए सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन, जो भी आपको रूल सही लगता है, जिस जिस जो एप्लीकेबल है आपके केस में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जनरेट पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसे भी आप सेव और प्रिंट जैसे भी आप करना चाहो, एंड टू एंड। और यहाँ पे भी आप फिक्स कर सकते हो, अगर सिर्फ किसी ऑफसेट के बीच में आपको सिर्फ फिक्स करना है तो। पर्टिकुलर किसी एक डिजाइन लेयर का अगर जाना है तो फील्ड लेयर की जगह आप यहाँ डिजाइन लेयर पे जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में गए, सपोज आपको कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजाइन लेयर्स में की क्या क्वांटिटी आ रही है, आपने एलएचएस सेलेक्ट किया और जनरेट किया। यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड वॉल्यूम रिपोर्ट आ जाएगी। चेनेज, बीसी का क्या एरिया है, बीसी का क्या वॉल्यूम है, कम्युलेटिव बीसी वॉल्यूम, ऐसे जो भी आपके डिजाइन लेयर्स होंगे उसकी एक कंप्लीट शीट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स किसी सिर्फ एक ही चीज का जानना है तो आप यहाँ पे एलएचएस में, यहाँ सपोज डब्ल्यूएमएम का जानना है, आपने डब्ल्यूएमएम पे क्लिक किया और यहाँ पे जनरेट किया, तो ये पर्टिकुलर सिर्फ डब्ल्यूएमएम की ही क्वांटिटी को यहाँ पे शो करेगा चेनेज वाइज। इसे भी आप सेव और प्रिंट जैसे भी आपको करके रखना है, आप इसको भी करके रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि इस क्रॉस सेक्शन में ही कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यहाँ पे ही एरिया एरिया आता है यहाँ पे, तो वो अगर आपको दिखाना है तो ये थोड़ा सा जरूरी भी है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार लोग भूल जाते हैं इसको। तो डायनेमिक, जो भी क्रॉस सेक्शन में एरिया आपको अगर शो करना है तो उसे हम डायनेमिक टेबल के नाम से बोलते हैं। तो डायनेमिक टेबल ऐड करने के लिए आप रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे डायनेमिक टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जिस तरीके का भी टेबल क्रिएट करना है वो आपको पता होगा पहले ही कि मेरे कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सपोज मैं यहाँ पे ले चल रहा हूँ 6 कॉलम्स और 5 रोज ले लिए मैंने। जो मुझे एक टेबल क्रिएट करना है उसमें 6 कॉलम और 5 रो होंगे, आप उनके प्रिसीजन सेट कर सकते हो। टेक्स्ट हाइट वगैरह जो भी है सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। अब ये सपोज मेरा एरिया टेबल है जो मैं चाहता हूँ कि हर क्रॉस सेक्शन के साथ आए, तो मैंने यहाँ पे एरिया टेबल लिख दिया। यहाँ पे लेयर्स, यहाँ पे मैंने इसकी साइड लिख दी एलएचएस, यहाँ पे आरएचएस, और ये टोटल। अब इसे अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू नीचे की तरफ आएगा कि ये किस तरीके का टेबल बन रहा है। अब यहाँ पे आप लेयर्स का नाम डिफाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स और ये सब अपने हिसाब से आप सेट करोगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। ऐड कर सकते हैं हाँ जी। सेल्स और कॉलम ऐड कर सकते हाँ, यहाँ पे मतलब ये आपकी विड्थ अगर आप कम ज्यादा करोगे तो वो हो जाएगा। हैं। अभी जहाँ हम लोग ऐड ऐड इसके बाद नहीं नहीं, इसको ऐड नहीं कर सकते आप, लेकिन न्यू बनाना है, आपको पता है कि कहाँ पे आपने ऑफसेट दिया है, उसी के साथ में एडिशन हो जाएगा। अगर आपको न्यू बनाना है और उसको कहीं प्लेस करना है तो आप ऑफसेट्स, मान लीजिए आपने इसको 0 पे रखा है और आपका जो भी कोऑर्डिनेट वहां पे आएगा वो आप यहाँ पे अगर 5 पे आ रहा है तो आप यहाँ पे 5 दोगे तो उसके जस्ट 7 से स्टार्ट हो जाएगा। ये कर सकते हो आप। हाँ, नया बना सकते हो आप, इसको डिलीट एडिट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हो आप। प्लेस कर सकते हो कहीं और, किसी और जगह आपको अगर करना है तो मूव कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया टेबल बनाया, उसमें मैंने लेयर्स वगैरह के नाम डिफाइन कर दिए। अब मुझे इसमें उनकी क्वांटिटी भी चाहिए, तो यहाँ पे है शॉर्टकट की F9। F9 की जैसी प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी आपकी वेरिएबल सिलेक्शंस की। चल रहा है यहाँ पे आपको डिजाइन लेयर्स एरिया इंटरनल में क्या है, यहाँ पे सब के कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको कैप्शन मिल जाएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो। और जैसे जैसे आप यूज करोगे सॉफ्टवेयर, या बहुत लोग करते भी होंगे आप में से, तो उन्हें तो पता ही होगा कि वो जस्ट डायरेक्ट कोड भी लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। बट जो न्यू यूजर्स होते हैं उनके लिए है कि आप डिजाइन लेयर्स में गए, अब मुझे एलएचएस का बीसी का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे LHS BC के लिए कोड है $1:1। ठीक है, तो मैंने इस जो भी कोड है उस पर डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है,
तो ऐसे ही सेम आप डिज़ाइन लेयर में गए, DBM, F9, डिज़ाइन लेयर, WMM, डिज़ाइन लेयर, GSB, या इसी को कॉपी करके जो आपने कैप्शन में दिया हुआ है SG, ठीक है, सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका एरिया ऐड हो चुका है। RHS के लिए भी हो गया। अच्छा, GSB है हमारी, DBM है, हमारी सब ग्रेड में। अ, अब हमें LHS और RHS का तो हमने कर लिया। अब टोटल चाहिए, तो इंटरनल में ही आपको बाहर ही मिल जाएगा। इंटरनल में बाहर आप देखोगे कोड के साथ में सब जगह कैप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और ये मेरा सब ग्रेड सेव किया मैंने। अब नेक्स्ट है कि आपको क्रॉस सेक्शन में कहाँ प्लेस करना है। तो उसके लिए इंसर्शन, स्पेसिफाई इंसर्शन लोकेशन है, इस पे क्लिक करेंगे और आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है, सपोज मुझे यहाँ रखना है, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑफसेट, यहाँ पे वहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया, जो भी स्क्रीन पे लोकेशन है उसका। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि एक जगह प्लेस करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, कितना नीचे रखना है। सेव किया मैंने, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब टेबल्स है, इसके अंदर लाइंस वगैरह नहीं आ रही है। तो लाइन वगैरह ऐड करने के लिए क्या है, आप जिस भी रो में हो उस रो की लाइन ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे रोज और कॉलम की लाइन अपने आप ऐड होती जाएगी। यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे लाइन ऐड हो गई है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक टेबल जो है आप अपना क्रिएट करके रख सकते हो। इसी में अगर आपको कोई दूसरा ऐड करना है तो आप मल्टीपल कितने भी आप अपना बना करके डिफाइन करोगे। और इसकी कोऑर्डिनेट वगैरह आप ऑफसेट, अगर मान लीजिए आपको 10 से ही स्टार्ट करना है इसको, एक्स ऑफसेट आपने वही रख दिया 0, और वाई ऑफसेट में -10 था, उसी के नीचे रखना है तो आप जो भी आपकी विड्थ होगी यहाँ का कोऑर्डिनेट प्लेस करोगे। यहाँ पे आपको पता चल जाता है, साइड में पता चलता रहता है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे ठीक क्या है। तो वो आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट को प्लेस कर सकते हो।